हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 का ओल्ड पेपर फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में। शुरू करते हैं दोस्तों हमारा पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवर्धन विधि गर्डलिंग उपयोग करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो आपको इसमें से सभी ऑप्शन को पढ़ लेना है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें पूछा गया, अंगूर डेड डैश के द्वारा प्रसारित होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये, कठोर लकड़ी कलम। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है, अनन्नास का कुल है? तो आपको इसमें अनन्नास का कुल बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमेलियासी। तो आपको इसी पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, केला का प्रमुख स्रोत है? तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है। इसमें पूछा गया है, केला का प्रमुख स्रोत है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट पर सही आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है, लोकट एक फल है? तो इसमें से आपको लगाना है पोम। इसमें ऑप्शन नंबर में दिया गया है डी नंबर में पेमो, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपको ये मतलब पोम होना चाहिए, आप लोग डी ऑप्शन नंबर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, अंगूर वंश से संबंधित है? तो अंगूर वंश संबंधित है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, ट्राइकोडर्मा स्पी का प्रयोग किसके विरुद्ध किया जाता है? तो इसमें से सभी ऑप्शन सही हैं, आपको ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है उपरोक्त। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, सेब में पाए जाने वाला सशक्त कार्बनिक अम्ल है? तो आपको सभी ऑप्शन पढ़ लेने हैं, उनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैलिक अम्ल। ये मुख्यतः सेब का मुख्य अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो आपको सभी ऑप्शन पढ़ लेने हैं, कानपुर में, आगरा में, या फिर वाराणसी में, या फिर लखनऊ में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, मृदा का कौन सा पीएच मान फलों के बाग लगाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 6.5 से 7.5 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है, वर्गाकार विधि की अपेक्षा षटभुजाकार विधि में प्रतिशत ज़्यादा पौधे रोपित होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 15। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, फल फसलों के रोपण हेतु सामान्य तौर पर विधि अपनाई जाती है? वर्गाकार। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, आम्रपाली की रोपण दूरी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये सघन बागवानी के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, कौन सी सिंचाई विधि आधुनिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूक्ष्म सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, ग्राफ्टिंग विधि में रूटेड पौधे को स्टॉक कहा जाता है, डोनर पौधे के स्टेम कटिंग को कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सियान। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, आम अधिकांशतः प्रसारित होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वेनियर ग्राफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं गाइस। इसमें पूछा गया है, नारियल प्रसारित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, फल पकाने का हार्मोन? तो ये सभी को पता होता है गाइस, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है, बिना निषेचन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, बिना निषेचन के फलों के विकास को कहा जाता है? एपोमिक्सिस, हिप्स, साइस, फिर पार्थेनोकार्पी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, आप लोग पढ़ लीजिएगा इस। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है, पोमोलॉजी संबंधित है? तो पोमोलॉजी संबंधित है फल से, आप सभी को पता होगा, आप लोग ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, पपीता का खाने योग्य भाग है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मेजोकार्प। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं गाइस। इसमें पूछा गया है, लीची का खाने योग्य भाग है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, फ्लैशी एरिल। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति सब्जियों की आवश्यकता है? प्रतिदिन व्यक्ति मतलब कि इसमें यह पूछा गया है, व्यक्ति को प्रतिदिन सब्जियों की कितनी आवश्यकता होती है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है, प्रतिदिन
प्रति व्यक्ति फलों की आवश्यकता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 180 ग्राम। लेकिन ICMR के अनुसार 120 होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है क्लाइमेटिक फल है, तो क्लाइमेटिक फल है आम, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है नॉन क्लाइमेटिक फल है, तो इसका सही आंसर है डी अंगूर। पेड़ से टूटने के बाद ये पकते नहीं है फल। क्वेश्चन नंबर 28 में है उष्णकटिबंधीय फल है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आम, डी ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं गाइस। इसमें पूछा गया है शीत 29 नंबर में पूछा गया है शीतकटिबंधीय फल है, तो इसका नींबू वर्गीय फल, फालसा, सेब या फिर सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेब। फलों का राजा है, सभी को पता होगा गाइस फलों का राजा कौन है, फलों का राजा हमारा आम है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है नॉचिंग एक विधि है, तो नॉचिंग एक सधाई विधि है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कंटूर पद्धति अपनाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, पहाड़ी क्षेत्रों में, इसका सही आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया आंवला का प्रसारण होता है गुटी द्वारा, कर्तन द्वारा, इनार्चिंग द्वारा या फिर टी कालियान द्वारा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, टी कालियान द्वारा। 34 नंबर पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है केंद्रीय उसूड़ बागवानी संस्थान स्थित है पुणेर, नागपुर, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन इसका सही है। केंद्रीय उसूड़ बागवानी संस्थान यह लखनऊ के उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं गाइस। इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है कुशीनगर, आनंद, सोलन या फिर इनमें से कोई नहीं, तो गाइस इनमें से डी ऑप्शन नंबर मार से हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई है ही नहीं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में है ये। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है निम्नलिखित भाषा में से वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लैटिन, बी ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी लैटिन से। कौन सा फल बाथरूम फल के नाम से जाना जाता है, तो इनमें से केला, लीची, फालसा, ऑप्शन नंबर में डी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि आम को बाथरूम फल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया अनानास का प्रसारण होता है स्लीप, ग्राउंड, सर्कस, उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के द्वारा प्रसारण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं गाइस। इसमें पूछा गया है विश्व में फलों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चाइना, ऑप्शन नंबर डी चीन। 41 लीची में फल फटने का कारण है, तो सबको पता होगा गाइस लीची में फल फटने का कारण होता है बोरान की कमी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 की तरफ। इसमें पूछा गया है केला का फूल है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गैस। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया केला का फूल है, तो इसमें से सही ऑप्शन होगा मूसेसी। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया आईवे है, तो आईवे है, इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑक्सिन जड़ निकालने वाला हार्मोन, आईवे एक हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया आम का फूल है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एनकॉर्डिएसी। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं गाइस। इसमें पूछा गया बेल का कुल है, तो बेल का कुल है रोटेसी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया निम्न में से कौन सी विधि बीज की सुप्त अवस्था को तोड़ने में प्रयोग की जाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी स्ट्रेटिफिकेशन, यांत्रिक सॉफ्टनिंग, सीड कोट। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं बूंद सिंचाई विधि विकसित की गई, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी इजराइल में। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि कहलाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी फर्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है नींबू का वैज्ञानिक नाम है, तो नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्रस लेमन है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है केला है, केला एक बेरी है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे के जो 30 क्वेश्चन या फिर 35 क्वेश्चन है वो हम आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। इस पे आपको सभी पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय गाइस।